अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक निहायत ही अहम मसले पर बात करेंगे। अगर वो मसला कौन सा है, हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि बालों का झड़ना और वक्त से पहले सफेद होना, ये मसला आजकल जवानों में भी बहुत ही आम हो रहा है। आपको 2-3 आजमूदा और घरेलू नुस्खे बताए जाएंगे जिनसे इंशाअल्लाह तबारक ताला बाल मजबूत होंगे, झड़ना रुक जाएंगे और वक्त से पहले सफेद भी नहीं होंगे। तो प्यारे नाजरीन, आपको वीडियो के लास्ट में मैं बतलाऊंगी कि किस तरह आपको जैतून का तेल इस्तेमाल करना है और कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। 3 नुस्खे में आज आपको वीडियो के लास्ट में बतलाऊंगी। उससे पहले जान लेते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं और किस बीमारी की वजह से झड़ते हैं। तो देखिएगा, बालों के झड़ने के असबाब क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाल क्यों झड़ते हैं और उसके बाद मैं आपको दवाई इंशाअल्लाह तबारक ताला बतलाऊंगी। 3 तरह के नुस्खे जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप दुआएं देंगे अपनी बहन को कि हमारी बहन ने बहुत अच्छी नुस्खे बतलाए हैं। तो देखिएगा, बाल झड़ते क्यों हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लो। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाल क्यों झड़ते हैं। तो देखिएगा, इसके हैं 6 वजूहात किस वजह से झड़ते हैं। नंबर 1, खून की कमी यानी एनीमिया होना। खून की कमी से भी प्यारे नाजरीन बाल झड़ते हैं। और देखिएगा दूसरे नंबर पर, नंबर 2, नींद पूरी ना होना। जैसे कि कुछ हजरात नींद आती नहीं है कुछ को, तो और कुछ जो है मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ मर्द और खवातीनों को देखा हुआ है कि उनको डिप्रेशन का मर्ज होता है। नींद के जो है नींद नहीं अच्छी तरह से आती है, डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। तो ऐसे हालत में भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि डिप्रेशन का माना सोचना ज्यादा, नींद ना आना, टेंशन लेना, उससे भी बाल झड़ते हैं। और देखिएगा तीसरे नंबर पर जो इसकी वजूहात है, जिस्म में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी होना। इससे भी बाल बहुत ही जल्दी झड़ने लगते हैं। जो हजरात, जो खवातीन और इस्लामी भाई बहन के अंदर जो से मर्द या औरत के अंदर ये विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी होती है, तो उनके भी बाल झड़ते हैं। और देखिएगा चौथे नंबर पर इसकी क्या वजूहात पाई गई है, ज्यादा टेंशन और फिक्र करने वाला इंसान। जैसे कि आजकल के दौर में बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ही डिप्रेशन सा रहता है, सोच ज्यादा होती है, तो उन हजरात के भी बाल बहुत जल्दी झड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है। और प्यारे नाजरीन, 5वें नंबर पर आता है मोरवसी असरात। तो इससे भी बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। और 6ठे नंबर पर बालों पर ज्यादा केमिकल वाले तेल और शैम्पू इस्तेमाल करना या कलर का इस्तेमाल करना। जैसे कि देखा गया है, कोई लड़के जो होते हैं ना, वो जो है लड़कियां लड़के आजकल के दौर में बालों को डाई बहुत ज्यादा कराते हैं, कलर कराते हैं। उससे बाल जो है ना कमजोर हो जाती हैं जड़ें, और बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक वजूहात है। ये 6 वजूहात जो मैंने बतलाई हैं, इसमें से आम जो वजूहात है वो ये है कि बालों पे केमिकल की चीजें इस्तेमाल करने से बहुत जल्द बाल सफेद होते हैं। अब देखिएगा इस पर कुरान करीम में क्या इरशाद आया है, अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, हमने रात को आराम के लिए बनाया और दिन को काम के लिए। इससे मालूम हुआ कि नींद ना पूरी करने भी सेहत के लिए नुकसानदाह है, जिसमें बालों की कमजोरी भी शामिल है। तो इसलिए, और ये सूरत नवा आयत नंबर 11 और 10 पर यह अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है। तो इसलिए आपको नींद पूरी लेनी चाहिए, 6 घंटे या 8 घंटे की इंशाअल्लाह तबारक ताला नींद जरूर लिया करें। अब आइएगा प्यारे नाजरीन, सफेद बाल क्यों होने लगते हैं और उसकी वजूहात क्या है। बाल सफेद होने की कुछ बड़े असबाब ये हैं
कैल्शियम और काफिर की कमी, यानी कैल्शियम की कमी, और उससे जो है बाल जो है सफेद होने लगते हैं। कैल्शियम और कॉपर की कमी से बाल सफेद होने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा मसालेदार खाना, जहनी दबाव, इससे भी बाल सफेद होते हैं। ज्यादातर मसालों की चीजें, मसालों के खाने इस्तेमाल में अपने कम लाया करें। डाइट में आप जो है सादा सही सा खाना खाएं। ज्यादा मसालेदार खाने से भी बाल बहुत जल्द सफेद होने लगते हैं। सिगरेट और नशे वाली चीजें का इस्तेमाल कम करना, और अगर जो इंसान इन चीजों को, सिगरेट और नशे वाली चीजों का इस्तेमाल कम उम्र में ज्यादा करता है तो उसके बाल बहुत जल्द काले, यानी काले नहीं रहते बल्कि गिरने लगते हैं और सफेद हो जाते हैं। जो कम उम्र में ज्यादा बालों पर कलर लगाता है उसके भी बाल बहुत जल्द सफेद हो जाते हैं और काले नहीं रहते, क्योंकि बाल जो कम उम्र होती है उसमें हार्मोन्स इतने नहीं होते कि जो उसको कंट्रोल कर सके। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, आइएगा सुनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुस्नद अहमद के अंदर, मिसवाक मुंह को पाकीज़ा करती है और रब को राजी करती है। उलमा इकराम ने लिखा है कि मिसवाक का मुसलसल इस्तेमाल से बालों में सफेदी देर से आती है, क्योंकि ये जिस्म के अंदरूनी निजाम को मजबूत करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अब आते हैं 3 घरेलू नुस्खों की तरफ जो मैंने आपको बतलाए थे कि मैं लास्ट में बतलाऊंगी। तो इंशाल्लाह तबारक तआला अब मैं आपको बतलाऊंगी कि आपको कौन से नुस्खे इस्तेमाल करने हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। तो आइएगा प्यारे नाज़रीन, बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ आप समझिएगा। मैं भी आपको बहुत आसान तरीके से बतलाऊंगी इंशाल्लाह तबारक तआला। नंबर 1, आंवला और मेथी का नुस्खा। जो सबसे पहले मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ वो आंवला और मेथी का नुस्खा है, और किस तरह आपको लेना है वो मैं आपको बतला देती हूँ। 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना, इसको पीस कर पाउडर बना लें, और 1 कप नारियल का तेल ले लें। 1 कप नारियल का तेल ले लें। 1 कप नारियल तेल में 2 चम्मच आंवले का पाउडर और 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर। इसको आप अच्छी तरह से तेल को गरम कर लें और उसमें ये दोनों चीजें डालकर इसको पका लें धीमी आंच पर। इसको पकाकर छान कर अपने एक कंटेनर में बंद कर कर रख लें। इसको अपने बालों पे मसाज किया करें रात के वक्त, तो इससे भी इंशाल्लाह तबारक ताला आपको बहुत ही फायदा होगा। इन तीनों को मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं। जब आंवला जलने लगे तो उतार लें। ठंडा होने पर बालों में हफ्ते में 2 बार लगाएं। हफ्ते में आपको ये 2 बार इस्तेमाल करना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह तबारक ताला आपको बहुत आसान तरीके से मैंने बतलाया है। आपको क्या करना है, आंवला और मेथी का नुस्खा मैंने आपको बतलाया है। पहले नंबर पर 2 चम्मच आंवला पाउडर ले लें, 1 चम्मच मेथी दाना ले लें, 1 कप जो है नारियल का तेल ले लें। इनको तीनों को अच्छे से पका लें। पकाने के बाद छानकर अपने कंटेनर में रख लें और उसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। मैंने दोबारा आपको रिपीट कर दिया है। अब देखिएगा दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं हम कि दूसरा नुस्खा हमें किस तरह इस्तेमाल करना है, उसके बारे में क्या है। बाल मजबूत होंगे इंशाल्लाह तबारक ताला, आपके झड़ना कम होंगे, वक्त से पहले सफेद होने की रफ्तार रुक जाएगी और इंशाल्लाह तबारक ताला बाल काले घने लंबे रहेंगे। अब यूनानी तिब्बी में आंवले को गिजाए अशआर कहा गया है, यानी बालों की गिजा। हकीम अकबर अरशद मखज़न इलाज में लिखा हुआ है कि इसमें बहुत ही बेनिफिट है। आंवला, मेथी और ये जो नारियल का तेल का नुस्खा है ये बालों को बहुत ही रफ्तार के साथ लंबा करेगा और सफेद होने से रोकेगा। अब देखिएगा दूसरे नंबर का क्या नुस्खा है। देखिएगा प्याज का रस और जैतून का तेल किस तरह इस्तेमाल करना है। एक दरमियानी सा छोटा सा प्याज ले लें और उसका
अर्क निकाल लें, रस निकाल लें, उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल डालें, बालों की जड़ों में अच्छी तरह मसाज करें और 30 मिनट बाद धो लें। तो इससे भी इंशाअल्लाह तबारक ताला बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बाल आपके झड़ना रुक जाएंगे, बाल आपके काले होंगे और सफेद होने से बचेंगे, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने जैतून की कसम खाई है, कसम उठाई है, इसका बहुत ही बरकतें हैं, ये जन्नती दरख्त है और इसके फायदे उठाओ। अल्लाह तबारक ताला ये कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है। तो प्यारे नाजरीन, आपको करना ये है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ कि एक प्याज ले लें छोटा सा, आप उसको कद्दूकस में घिस लें या फिर मिक्सर में बगैर पानी के पीस लें, फिर उसको कपड़े में या फिर चाशनी में छान कर उसका अरक निकाल लें। और उसके बाद आपको प्यारे नाजरीन 1 चम्मच जैतून का तेल ले लेना है, उसमें मिलाकर अच्छे से मिक्स कर ले चम्मच से, एक बर्तन में लेकर, और उसको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें और 30 मिनट के बाद उसको धो लें। तो इसको मुसलसल करेंगे। प्यारे अजीजों, इसको अगर इस्तेमाल करते हो तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े महंगे तयीब मेडिकल कॉलेज अस्पताल वाले नहीं कर सके, आप इन छोटे से नुस्खों से अपने घर में ही अपने बालों को अच्छा, चमकीला और अच्छी तावानी फराहम कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, आइएगा, प्याज में मौजूदा सल्फर बालों को दोबारा उगाता है, जैतून का तेल बालों को जड़ से मजबूत रखता है और ये जो है मजबूत करता है। हवाला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर क्या बयान फरमाया है। तिरमजी शरीफ के अंदर, तिरमजी हदीस के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जैतून का तेल खाओ और उसे लगाओ, ये बाबरकत दरख्त है और ये जन्नत का दरख्त है, इससे फवाइद हासिल करो। तो क्यों ना हम इससे फवाइद हासिल करें और अपनी जिंदगी में शामिल करें। एक तो सुन्नत रसूल भी है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और ये देसी नुस्खे हैं, नेचुरल नुस्खे हैं। अगर आपको इस्तेमाल अपनी जिंदगी में इसको करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक तआला बेनिफिट हासिल करेंगे, फवाइद ही हासिल होंगे। और प्यारे नाज़रीन, ये भी मैं आपको बतलाती चलूं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि अंग्रेजी जो दवाई खाते हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। वैसे तो दवाई करना भी सुन्नत है, लेकिन आप इस तरह से तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी आप अपना इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अब देखिएगा, अब आइएगा तीसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं कि वो नुस्खा कौन सा है। तीसरे नंबर पर आता है कलौंजी और शहद का नुस्खा। 1 चम्मच कलौंजी पाउडर, 1 चम्मच शहद, दोनों को मिक्स करके सुबह निहार मुंह खाएं। इसको आपको इस्तेमाल करना है, खाना है। साथ साथ कलौंजी के तेल से हफ्ते में 1 बार बालों में भी मसाज करें। कलौंजी का तेल या तो घर पे बना लें या फिर मेडिकल स्टोर से मोल भी ला सकते हैं, आप खरीद कर भी ला सकते हैं। इससे बालों में इस्तेमाल करें, यानी हल्के हाथ से मसाज करें और सुबह को 1 चम्मच कलौंजी पाउडर, 1 चम्मच शहद, दोनों को मिलाकर निहार मुंह जरूर इस्तेमाल करें। और साथ साथ कलौंजी के तेल हफ्ते में 1 बार बालों में जरूर मसाज करें। इंशाल्लाह तबारक ताला आपको फायदा हासिल होगा। प्यारे नाजरीन, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ये नुस्खे समझाए हैं, आप अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। और अब देखिएगा, नए बाल उगने में मदद, सफेदी कम होती है इन चीजों से। इनके फवाइद क्या हैं, इन जो नुस्खों के फवाइद हैं मैं आपको बतला रही हूँ। नए बाल उगने में मददगार है, सफेदी बालों की कम करता है और कम होती है, बाल घने और चमकदार होते हैं, शाइनिंगदार होते हैं, लंबे होते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। बुखारी शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। मौत के सिवा हर चीज की, हर बीमारी की शिफा कलौंजी के अंदर है। तो प्यारे नाज़रीन, क्यों ना हम नबी की सुन्नत पे चलें और उनके कहने, उनके जो बताए हुए अमल हैं उनको अपनी जिंदगी में शामिल करें। क्यों ना हम उनकी बातों से फैजियाब हों, उनके अमलों से फैजियाब हों।
तो प्यारे नाज़रीन, इसके बहुत बेनिफिट, बहुत फवाइद हैं और इसके बेशुमार तिब्ब नबवी के बहुत बेनिफिट हैं। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन दोस्तों, अगर आप बालों के झड़ना और वक्त से पहले सफेद होना रोकना चाहते हैं तो इन 3 घरेलू नुस्खों को लाजमी आजमाएं और अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही आजमूदा मुजरिब नुस्खे हैं जो मैंने आपको बतलाए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी अगर आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और आपका दिल मुतमईन होगा। देखिएगा, आंवला और मेथी का तेल बहुत ही फायदेमंद है जो मैंने आपको बतलाया। नंबर 2 पर प्याज का रस और जैतून का तेल, ये भी बहुत कारगर है बालों में इस्तेमाल करने के लिए। और तीसरे नंबर पर कलौंजी और शहद, इसको अपनी सुबह को निहार में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तबारक ताला बालों को ही नहीं बल्कि पेट की बहुत सारी बीमारियों को और पेट की बहुत सारे अमराजों में ये काम आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे अमराज आपके खत्म होंगे पेट के, जैसे कि तेजाबियत होना, गैस बनना, पेट फूलना, गुर्दों में कमजोरी होना। ये कलौंजी और शहद बहुत ही फायदेमंद है। प्यारे नाज़रीन, जो खून की कमी होती है इसको भी ये दूर करता है, तो आपको इस्तेमाल सुबह को जरूर करें निहार मुंह। अब साथ में आपको मैं बतलाती हूँ अपनी खुराक, यानी साथ ही में आपको मैं बतलाती हूँ अपनी खुराक बेहतर बनाएं और विटामिन और नींद का खास ख्याल रखें। अपनी जिंदगी में विटामिन का और अपनी नींद का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि ये नींद जो होती है अगर इंसान को पुरसुकून ना आए तो उसकी पूरा दिन चिड़चिड़ा गुजर जाता है और उसका पूरे दिन काम में ध्यान नहीं लगता। और दूसरी वजूहत ये कि उसकी उम्र जो है ढलने लगती है, उसके चेहरे पे मुरझाई सी आ जाती है, उसका चेहरा डल लगने लगता है, उसके चेहरे पर नूरानियत खत्म होने लगती है, जिसको नींद पूरी से अच्छे से नहीं होती और वो इंसान दिन ब दिन गिरता चला जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप अपनी जिंदगी में विटामिन और नींद का पूरा ख्याल रखें। आप तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खों को आजमाएं। हमारी वीडियो को विजिट करें, देखें, हर हवाले से हमने वीडियो डाल रखी है। अब देखिएगा, अल्लाह तबारक ताला हम सबको सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और इन सुन्नते रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, ये जो मैंने आपको नुस्खे बतलाए हैं ये बहुत मुजरिब और आजमूदा हैं। अपनी जिंदगी में इनको इंशाल्लाह तबारक ताला जरूर शामिल कीजिएगा और परेशानियों से निजात इंशाल्लाह तबारक ताला आपको जरूर मिलेगी। ये नींद की जो बीमारी होती है बहुत बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि ये जो है जब नींद नहीं आती तो इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं, डिप्रेशन में जाने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी का अच्छे से ख्याल रखें, अपनी जिस्म का अच्छे से सफाई रखें, टाइम पे अपनी खाना खाएं, टाइम पे अपने सोएं और अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखें। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बतलाया है। प्यारे नाजरीन, प्यारे अजीजों, प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और लाइक शेयर करना भी, एक शेयर करना भी सदका जारिया है, ये भी आपको सवाब है, क्योंकि आप शेयर करेंगे न जाने किसको इस वीडियो में सुनकर वो अमल कर ले, न जाने कौन सा भाई बहन अमल कर ले, उससे आपको भी सवाब होगा, क्योंकि वो जब उसको फायदे हासिल होंगे तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, तो हमको भी सवाब होगा, आपको भी सवाब होगा। तो इसलिए सवाब की नीयत से आप इसको जरूर शेयर करें और अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बतलाएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आए, और वीडियो पसंद आई हो तो आमीन जरूर लिखें। तो अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, अल्लाह हाफिज, सब खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अपनी बहन को दुआओं में याद रखना।